वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन बहुत बेसिक टॉपिक है, बट आपको आनी चाहिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि ट्रेंड लाइन हर जगह काम करती है। चाहे आपका इंडियन मार्केट हो या आपका फॉरेक्स हो या क्रिप्टो हो, हर जगह हर चार्ट पे ट्रेंड लाइन काम करती है। बट आपको सही से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती कैसे है। तो पहले तो समझते हैं कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। तो चलते हैं चार्ट पे। मैं चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू यूज़ करती हूँ। अलग अलग लोग अलग अलग ब्रोकर्स के चार्ट यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ट्रेडिंग व्यू ही यूज़ करती हूँ। तो इस पर देखते हैं ट्रेंड लाइन। तो ट्रेडिंग व्यू पे गाइज, ये जो फर्स्ट पहला आपका ऑप्शन है ट्रेंड लाइन टूल्स में, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ट्रेंड लाइन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, इसको पिक करेंगे यहाँ से। और ये बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है, तो पहले हम इस पर ड्रॉ करके देखेंगे। तो इसमें कहाँ कहाँ ट्रेंड लाइन आ रही है ये हम देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड बताती है। मतलब आपको उसके नाम से ही अंदाज़ा लग गया होगा कि ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड एक अपसाइड ट्रेंड होता है, एक डाउन साइड ट्रेंड होता है। तो हम देखते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं एक ट्रेंड लाइन। बेस्ट ट्रेंड लाइन गाइज होती है जो कम से कम 3 बार उसने अपने पॉइंट को टच करा हो, एक ही पॉइंट को 3 बार टच करा हो। वह 1 2 3 आप देख सकते हैं ना। तो इसके बाद अगर ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो कितना सही फॉल आया है। और एक इसको हम एक ये भी ट्रेंड लाइन देख सकते हैं यहाँ पर एक अपसाइड के लिए। ये भी करेक्ट 3 पॉइंट को टच करके गई है। ये देखिए 1 2 पहले यहाँ पे गई है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। बट जो पहले वाला टच होता है वो वैलिड नहीं होता, दूसरे पे भी नहीं होता। हमें नहीं लेना होता या बेचना होता। हमें जब भी ट्रेंड लाइन पे कोई ट्रेड लेना होता है, वो हमें तीसरी बार देखना होता है कि तीसरी बार सेम वहाँ पे टच करके गिर रही है या फिर यहाँ से टच करके उठ रही है। आप यहाँ पे अगर आप उठने का देखोगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले मार्केट आई, उसके बाद दोबारा आई, और फिर जब तिबारा आई तो वो नहीं सस्टेन हो पाई और फिर वो नीचे की तरफ चली गई। पर ज़्यादातर क्या होता है कि पहले एक बार आएगी, फिर दोबारा आएगी, फिर तिबारा आएगी, और यहाँ पर आने के बाद फिर से वो वापस चली जाती है। ज़्यादातर ऐसा भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल करेक्ट ही हो, बट हम 2 बार में ये वाला और ये वाला वैलिड नहीं होता, हम तीसरी बार का वेट करते हैं। जैसे कि इसका पहले मार्केट यहाँ पर आई, ये वैलिड नहीं, यहाँ पर हम नहीं लेंगे, फिर दोबारा नहीं लेंगे। बट जब तिबारा आएगी तो हम तिबारा यहाँ से सेलिंग मार सकते थे। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा हमें टारगेट मिला है। इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक चैनल है और एक चैनल में मार्केट चल रही है। चैनल भी एक टूल है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम बेसिकली ट्रेंड लाइन ही देखते हैं, ट्रेंड लाइन ही कैसे काम करती है। अगर आप देखोगे तो हमारी एक ट्रेंड लाइन ये भी आ रही है, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। पहले मार्केट यहाँ पे टच होके गिरी है, फिर दोबारा गिरी है, फिर जब यहाँ पे तिबारा कहीं आएगी, तीसरी बार आएगी, तो तीसरी बार हम यहाँ सेलिंग के लिए ट्रेड बना सकते हैं अपना। अब इसको सेम हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। यहाँ पे कर देते हैं हम 1 आवर पे। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं गाइस, एक बार 1 आवर्स पे पहले यहाँ पर आई, फिर दूसरा टच और फिर ये तीसरा टच, है ना। एक अच्छा खासा, अगर हम यहाँ पे कहीं ट्रेड लेते तो हम एक अच्छा खासा यहाँ से फुल देखने को मिल सकता था गाइस। इससे भी एक छोटा टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। अब हम चलते हैं आपका 15 मिनट्स, क्योंकि ट्रेड तो हम 5 मिनट्स या 3 मिनट्स पे ही करते हैं, कोई 15 मिनट्स पे भी करता है। एक डाउन साइड की ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं। एक बार प्राइस यहाँ पे टच हुआ है दोबारा, और एक बार तिबारा, है ना। देख सकते हैं यहाँ पर टच हुआ है और उसके बाद फिर से यहाँ से अगर आप यहाँ पे कोई ट्रेड लेते तो कितना सही वो ट्रेड होता। अगर मैं यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ, देखिए 1 बार 2 बार, उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद पुल बैक दे के फिर से मार्केट किस तरीके से यहाँ पे रॉकेट हुई है। बस जब भी आप किसी भी ट्रेंड लाइन पे अगर आप कभी भी ट्रेड करेंगे या ट्रेड करते हो, तो आप ध्यान देना कि जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए गाइस 15 मिनट्स के इस पर, ये देखिए ट्रेंड लाइन हमारी आ रही है। इसको हम ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। अगर आप 1 बार 2 बार और अगर आप यहाँ पे तीसरी बार ट्रेड लेते तो देखो कितना सही आपको टारगेट मिलता। अब आपको एक चीज़ ध्यान में देने की ज़रूरत है गाइस कि कोई भी 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं और आप तीसरे का वेट कर रहे हो, क्योंकि 2 पे तो हम नहीं लेंगे, हम पहले पे दूसरे पर नहीं लेंगे, हम तीसरे पॉइंट का वेट करेंगे। और हम कहीं यहाँ पर कहीं ट्रेड नहीं लेंगे हमें, क्योंकि उसके बाद हमारा एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा, है ना।
तो हमें एसएल छोटा करने के लिए हमें मार्केट को ट्रेंड लाइन पे आने का वेट करना होगा। जैसे मार्केट ट्रेंड लाइन पर आती है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल आपको दिखती है तो आप यहाँ से बाइंग का ट्रेड लेंगे, क्योंकि जब ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करती है तो वो गिरती भी बहुत ज़बरदस्त है। बट ऐसे जैसे अभी कितना बड़ी एक कैंडल आई होगी यहाँ से सेलिंग की, और उसके बाद यहाँ से किस तरीके से, तो लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, लोगों ने यहाँ पे एकदम सेलिंग सोचा होगा बट सेलिंग नहीं हुई होगी और उसके बाद वो ट्रैप करके ऊपर की तरफ चली गई। हमें जैसे यहाँ पर अगर ये तोड़ के निकलती तो हमें एकदम से ट्रेड नहीं लेना था यहाँ पे सेलिंग का, हमें उसके बाद यहाँ पे पुल बैक का वेट करना था, क्योंकि मार्केट ऐसा करती है कि यहाँ तक कहीं आएगी और फिर यहाँ से वापस ऐसे घूम जाती है। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं ट्रेड लेना है कि नीचे कोई कैंडल आ रही है सेलिंग की और हमने ले लिया कि भाई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, नहीं, हमें उसके बाद एक पुल बैक का वेट करना है और फिर मार्केट यहीं कहीं वापस आएगी, उसके बाद यहाँ पे हमें कोई सेलिंग कैंडल दिखेगी तो हम यहाँ से दोबारा सेलिंग के लिए ट्रेड बनाएंगे अपना। 5 मिनट पे देख लेते हैं गाइस ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है 5 मिनट पे। ये एक ट्रेंड लाइन है, बिल्कुल है, ये देखिए कितनी, ये बिल्कुल एक्यूरेट, कितना सही ट्रेंड लाइन आई है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट अगर हम यहाँ पर कहीं मंडे बैंक निफ्टी होती है तो हम यहाँ पर एक छोटी सी एसएल के साथ यहाँ पर एक सेलिंग के लिए सोच सकते हैं फिर से, और एक ट्रेंड लाइन हम ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। 1 बार टच हुई, 2 बार टच हुई, तीसरी बार यहाँ पर किस तरीके से आई, मैंने जो अभी आपको बताया था सेम कि यहाँ पर हम ये नहीं सोच सकते कि लिए उसके बाद पुल बैक लेने के बाद फिर से कोई आए, अगर हम यहाँ पे फिर से कहीं सेलिंग बनाती है तो देखो हमें कितना सही टारगेट यहाँ पर मिलता। उसके बाद जब मार्केट ने दोबारा इसको ब्रेक किया तब मार्केट यहाँ से गिरी है वापस, आप ये देख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, मैंने कहा था ना आए तो नहीं करना, पुल बैक पे वेट करके हमें यहाँ पे लेना है। पुल बैक आया और मार्केट फिर से वापस आई, ज़्यादा तो नहीं गिरी बट गिरी है। उसके बाद फिर से मार्केट फिर से यही ट्रेंड लाइन पे अपना कहीं रेजिस्टेंस ले रही है, और अगर यहाँ पर भी हम सेलिंग का ही सोच सकते हैं अभी, क्योंकि 1 बार टच हुई है, दोबारा टच होकर मार्केट गिरी है, फिर दोबारा हो रही है, तो हम यहाँ पर भी एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये देख सकते हैं गाइस आप, एक ट्रेंड लाइन 1 बार टच दोबारा करने की कोशिश की बट पहले ही वापस हो गई। उसके बाद दोबारा यहाँ से अगर हम यहाँ पे लेते तो कितना हमें सही ट्रेड मिलता। और मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रही है तो एक पुल बैक का वेट करो, उसके बाद हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है अपसाइड के लिए। देखिए ऊपर की तरफ ब्रेक किया है ट्रेंड लाइन को, फिर एक पुल बैक लिया और उसके बाद कितना सही इसने वो दिया है, ट्रेड दिया है, कितना सही यहाँ पे आपको टारगेट मिलता। वैसे एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर मार्केट बार बार एक ही बार आ रही है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आ रही है, 1 2 3 4 5 6, तो वो इतनी अच्छी वैलिड नहीं होती जितनी ये एक बार के बाद जब दोबारा होने के बाद जब ये तिबारा होती है ना तो ये ज़्यादा अच्छी काम करती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। कभी कभी मार्केट क्या करती है कि एक ही बार से 5-6 बार लेती रहती है सपोर्ट, पता नहीं वो कब अपना सपोर्ट तोड़ दे। तो सबसे अच्छा होता, वो भी अच्छी है बट सबसे अच्छा अगर उससे और इस वाले से कंपेयर करें तो ये तीसरी बार का जो पॉइंट होता है, और यहाँ पे हम जो बाइंग या सेलिंग, जैसे यहाँ से बाइंग होती तो कितना अच्छा टारगेट मिला है ना, ऐसे सेलिंग होती तो भी हमें पूरा तो नहीं मिला बट मिला है, तो ये ज़्यादा अच्छा काम करती है। गाइस ट्रेंड लाइन हर चार्ट पर काम करती है, आप किसी भी चार्ट पे काम कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप 1 घंटे पे चले जाओ, और अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो आप 15 मिनट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके 5 मिनट पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके वहाँ पे अपना आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेड कर सकते हैं गाइस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो ठीक है, कोई आपको डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय, थैंक यू गाइज़।